हेलो एवरीवन। तो आपको पता है अभी हम क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए हैं। ठीक है। आज हम क्या करेंगे? रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। यस। आपको पता है इस एक्सरसाइज में हमने किससे डील किया है? यूनियन से डील किया है। ठीक है। इंटरसेक्शन से डील किया है। और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? डिसजॉइंट सेट क्या होती हैं। और हम क्या करेंगे कि किसी भी टू सेट्स को अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है, A - B फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6, वो किसके ऊपर बेस्ड है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऊपर बेस्ड है। फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं हम? किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच का जो कॉमन एलिमेंट्स है वो फाइंड करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप। आंसर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी ए एंड बी का कॉमन। तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। 3 इसमें है नहीं है, 5 नहीं है, 7 यस 7 दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो 7 कॉमन आ जाएगा। 9 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 11 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 7 9 एंड 11। ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर दोबारा कि हमारे सेट्स कौन कौन से गिवन है। ए सेट दे रखा है हमें 3 5 7 9 11। ठीक है। बी सेट हमारे पास है 7 9 11 13। सी सेट है हमारे पास 11 13 15। ठीक है। एंड डी सेट अपने पास 15 7। ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है कि हमें क्या फाइंड करना है? बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, यानी बी एंड सी में क्या कॉमन है। तो बी एंड सी में क्या कॉमन है? एक तो 11 कॉमन और 13 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 एंड 13। फिर है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था कि अगर 3 सेट्स दे रखे हैं आपको और आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? पहले 2 सेट्स का फाइंड करोगे। वो आपकी इच्छा है कि चाहे आप ए एंड सी को पहले सोल्व करो या सी एंड डी को पहले सोल्व करो। मैं सोल्व कर रही हूँ पहले ए एंड सी को। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालना है मुझे। तो ए एंड सी का इंटरसेक्शन क्या है? ओनली 11 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसके साथ? डी के साथ। डी सेट अपना दे रखा है 15 एंड 17। ठीक है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो सेट क्या हो जाएगा? अपना खाली। और खाली को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है। उसके बाद आता है अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है इन्होंने? ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है। तो ए एंड सी में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें? 11 कॉमन दिखाई दे रहा है ओनली। ठीक है। तो 11 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है? बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है बी इंटरसेक्शन डी में, तो ये क्या हो जाएगा अपना? 5। फिर है सी सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपको पता है सबसे पहले क्या सोल्व होती है? ब्रैकेट सोल्व होती है। तो जो इन्होंने ब्रैकेट लगा के दी है पहले मुझे वो सोल्व करनी है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। ब्रैकेट कैसे आएगी? कर ली। तो पहले बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, यानी बी के एलिमेंट सारे लिख दो। 7 9 11 13। ठीक है। और सी के एलिमेंट्स भी लिख दो, बट कॉमन वाले नहीं लिखने। तो 11 13 में लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, तो क्या आ जाएगा? 15। और अभी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए सेट और इस सेट में। ए सेट मेरा क्या है? ए सेट है 3 5 7 9 11। तो दोनों में क्या कॉमन है? 7 9 11। ये तीन एलिमेंट्स। समझ में आया है आपको? ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेवंथ पार्ट। अब हम क्या करेंगे? सेवंथ पार्ट करेंगे। तो सेवंथ पार्ट में क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है, यानी ए एंड डी में क्या कॉमन है? ए एंड डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सेट अपना क्या हो जाएगा? खाली। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 है। ठीक है। उसके बाद में है एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो आप ही बताओ सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? बी यूनियन डी। तो ए सेट तो क्या है? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे? बी यूनियन बी।
ठीक है, ध्यान रखना ब्रैकेट कर ली आएगी। बी यूनियन डी का मतलब पहले बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे 7 9 11 13, फिर डी के एलिमेंट्स लिख लेंगे 15 एंड 17, कुछ भी कॉमन था नहीं इनमें। अब इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है, हाँ है कॉमन, 7 9 11, तो ये क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद आता है अपना नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बिल्कुल आसान है ना सारे क्वेश्चंस, बस वही चीज है, इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है। ठीक है, तो अभी इंटरसेक्शन, पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी, और फिर दोनों का हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखती हूँ। ए एंड बी में क्या कॉमन है, 7 9 11 कॉमन है। फिर है इंटरसेक्शन, फिर है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, ध्यान रखना यूनियन फाइंड करना है, तो पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 7 9 11 13। ठीक है, फिर सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, 11 13 लिख चुकी हूँ तो क्या आ जाएगा, 15। और अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 7 9 एंड 11। ठीक है, उसके बाद अपना टेंथ पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, ए यूनियन डी, यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगेन क्या करेंगे, पहले ए यूनियन डी निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी का मतलब पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। ठीक है, फिर डी के एलिमेंट्स, बट कॉमन वाले नहीं लिखने। फिर आएगा इंटरसेक्शन, और क्या लिखना है मुझे, बी यूनियन सी, यानी बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, और अब सी के एलिमेंट्स कॉमन वाले छोड़कर। और अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में इंटरसेक्शन है 7 9 11, 7 9 11, एक 15 भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 9 11 15, इनका क्या है, ये इंटरसेक्शन है, कॉमन एलिमेंट्स अपने। समझ में आया आप सभी को, बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो अब इसमें, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम टाइम पे रिवाइज करते हो, तो एग्जाम टाइम में मैं सारे पार्ट थोड़ी रिवाइज करूंगी, इतना टाइम क्यों लगाऊंगी, जब मुझे कॉन्सेप्ट पता चल ही गया, तो आप कैसे रिवाइज करोगे। एक तो कॉन्सेप्ट वाला रिवाइज कर लिया, कि इंटरसेक्शन वाला रिवाइज कर लेते कि इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, एक आप करोगे रिवाइज थर्ड वाला, कि तीन आ जाए तो कैसे करना है, और आपको फाइव का भी पता चल जाएगा कि फाइव क्या होता है। ठीक है, और हम कौन सा रिवाइज कर लेंगे, और हम रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर टेंथ, टेंथ पार्ट, कि अगर इस तरह से आ रहा है तो पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। अगर आपको और भी सोल्व करने का मन है तो एक आप नाइन्थ वाला भी कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा काम है स्मार्ट स्टडी करना, कम टाइम के अंदर ज्यादा सीखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैथ इंपॉर्टेंट नहीं है। हर सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लेकर आओगे तभी आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा एक सेग्रीगेट करना है, क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता, किस चीज को मुझे दोबारा रिवाइज करना है, मेरे नोट्स क्या है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो भाई आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ती थी। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा इन्होंने, पहले तो इन्होंने कहा कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया आपको, आप पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको, उसके बाद वही अगेन इंटरसेक्शन निकालने, यानी सेवंथ वाला क्वेश्चन भी इंटरसेक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाना चाह रहा है, अगेन जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, कि आपको ये इनके बारे में बताना चाह रहा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। अगर देखो आपको ये चीज नहीं पता, बट आपको ये पता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, तो ये फायदा क्या है इस क्वेश्चन का, आप कर तो पाओगे नहीं, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं कि मेरे पास एलिमेंट्स कैसे दिख रही हैं तो आप निकालोगे कैसे। इसलिए जिस बच्चे को नहीं पता ये सब बातें, वो अपने नोट्स में ऐड कर लो, कि नेचुरल नंबर ये होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं अभी। अब ए सेट है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 अप टू सो, इस तरह का सेट है। बी सेट क्या है मेरा, अगेन ध्यान से देखो मैं कैसे पढ़ रही हूँ, पहले तो नेचुरल नंबर, ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर भी कैसे, इवन। तो नेचुरल नंबर तो ये है आपकी, तो इवन नंबर क्या होंगे, 2 4 6 8 10 अप टू सो। उसके बाद है सी, सी सेट क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 अप टू सोन, बट कैसे, ओड, यानी ओड का मतलब 1 3 5 7 9 11 अप टू सोन। उसके बाद है डी सेट, डी सेट क्या है, प्राइम नंबर्स का, देखो फिर भी हमें नेचुरल इवन और ये पता होता है, प्राइम नंबर में फिर भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो प्राइम नंबर को ध्यान से देखो आप। प्राइम नंबर तो जरूर अपने नोट्स में ऐड करना। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है। पहली गलती बच्चे करते हैं, प्राइम नंबर सोचते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। फिर आएगा 3 5 7 11 13 17,
19 अप टू सो, ठीक है। ऐसे जैसे बच्चे गलती करते हैं कि 9 को भी इसी में लिख देते हैं, 15 को भी लिख देते हैं, भाई नहीं है, इसमें नहीं आते। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसके दो ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद और एक एक, ठीक है। तो अब इसमें और क्या ध्यान देना आपने, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में सिर्फ एक नंबर ही क्या होता है, इवन होता है, बाकी सारे क्या होते हैं आपके, ओड होते हैं। टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे आपके क्या है, ओड है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। विश्वास नहीं होगा तो करके देख लो अभी। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अच्छा, एक चीज और जो हमने पहले भी की है, कि अगर मान लो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, और एक सेट दूसरे में कंटेन्ड है, यानी ये छोटा वाला सेट है, ये पूरा का पूरा इसी के अंदर आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरसेक्शन के अंदर छोटा वाला सेट लिखा जाता है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ये इसी के अंदर आ ही रहा है, तो कॉमन भी क्या होगा, यही होगा ना इसके अंदर, ठीक है। तो ए आएगा इसका आंसर। अब आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए एंड बी में कॉमन निकालना है, तो ए तो बड़ा सेट है, ए के अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी के अंदर कम एलिमेंट्स आएंगे, इवन नंबर आएंगे। तो कॉमन क्या हो रहा है, वैसे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देखो, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, आगे 6 कॉमन आएगा, इसका मतलब बी सेट ही आएगा। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, बी सेट। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी। अगेन ए तो नेचुरल नंबर का सेट है, और सी के अंदर सिर्फ ओड नंबर्स आ रहे हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ओड नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन डी। ए तो सारा नेचुरल नंबर का सेट है, बट डी के अंदर प्राइम नंबर्स, कुछ प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो ये सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर तो है ही ना, तो कॉमन क्या आएगा, छोटे वाला सेट यानी डी आ जाएगा। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी, कि बी और सी में क्या कॉमन है। बी तो कैसा सेट है, इवन नंबर्स का, और सी कैसा सेट है, ओड नंबर का। क्या इवन और ओड में कुछ कॉमन होता है, नहीं होता, तो क्या आएगा, फाइव आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास बी इंटरसेक्शन डी। तो बी सेट कैसा है, इवन नंबर का सेट है। डी कैसा है, प्राइम नंबर्स का सेट है। तो प्राइम में इवन नंबर कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ टू। तो क्या कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट में कहा है सी इंटरसेक्शन डी। सी में कैसे नंबर है, सारे के सारे ओड, और डी में कैसे हैं, अब प्राइम नंबर है आपके। डी में कैसे नंबर्स आपके, प्राइम नंबर है। तो आप देखो, कॉमन भी अगर मैं देखूं सी एंड डी के अंदर, ठीक है, यहाँ देखो आप ये जो लिखा हुआ है ना, सी एंड डी में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3, 5, 7, 11, ठीक है। इसका मतलब सारे के सारे ओड प्राइम नंबर से कॉमन आ रहे हैं, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ओड प्राइम नंबर्स आएंगे, और ओड प्राइम नंबर्स क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। बट मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, इसको क्या तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखो या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इसके अंदर एक्स आएंगे, ठीक है। एक्स कैसे आएंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज ओड प्राइम नंबर। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इसके अंदर स्टार करने वाला क्वेश्चन कौन सा है, स्टार करने वाला क्वेश्चन एक तो सी पार्ट है, ठीक है, कि सी इंटरसेक्शन डी के अंदर क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ओड प्राइम नंबर आएंगे, इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और और बाकी आप चाहे पूरे क्वेश्चन को स्टार बना सकते हो अगर आपको समझना हो तो, वरना आप कोई भी दो पार्ट कर लो, जैसे फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जब नया टॉपिक स्टार्ट होता है वो है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब जो जॉइंट ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। यानी दो सेट हैं, उनको मैं डिसजॉइंट कब बोलूंगी, जब उनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 5, यानी कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो पेयर्स दे रखे हैं, ये पेयर डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो पहला सेट तो है आंसर नंबर 8 का फर्स्ट, एक सेट है 1, 2, 3, 4, ठीक है। एंड दूसरा सेट क्या है, किसके अंदर एक्स आएंगे, किस तरह से, एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है। और साथ में ये कंडीशन है कि एक्स 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी। तो मैंने क्या कहा था कि इनकी इंटरसेक्शन निकाल के देखो कुछ कॉमन आता है कि नहीं आता, कुछ कॉमन है, हाँ है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अगर कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। जुड़े हुए हो गए ना, कुछ कॉमन है इसके अंदर इसलिए। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप बताओ, AEIOUNCDEF कुछ कॉमन है, हाँ ई कॉमन है। तो अगर इसका नाम रख दिया मान लो मैंने ए सेट, इसका नाम रख दिया मान लो मैंने बी सेट, तो यहाँ पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगी तो क्या कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है। तो क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, इनमें कुछ कॉमन है, ये जुड़े हुए हैं।
उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा कि एक्स एक इवन इंटीजर है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इंटीजर बोला है। ठीक है, तो इंटीजर का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 4 अप टू सोन, और माइनस के नंबर भी आते हैं, -1 -2 -3 अप टू सोन, ये आपका इंटीजर का सेट है। बट मुझे कैसे इंटीजर लेने हैं, इवन, तो इवन में क्या आएगा, 0 2 4 6 8 अप टू सोन, और माइनस के नंबर भी आएंगे, -2 -4 -6 अप टू सोन। ठीक है, और बी सेट में क्या है, ओड इंटीजर्स है, इंटीजर्स है बट ओड, तो ओड नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, एंड नेगेटिव वाले नंबर पे आएंगे तो -1 -3 -5 अप टू सो ऑन। तो ये इवन है, ये ओड है, क्या इनमें कुछ कॉमन आएगा, ऑब्वियसली कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो क्या ये डिसजॉइंट है, तो हाँ ये डिसजॉइंट है। ठीक है, समझ में आया डिसजॉइंट क्या होता है। उसके बाद अपने पास, अच्छा इसमें स्टार बनाने वाला कौन सा क्वेश्चन है, स्टार बनाने वाला क्वेश्चन है एक तो आपका, कोई भी आप एक स्टार बना लो, चाहे फर्स्ट पे बना लो चाहे थर्ड पे बना लो, मैं थर्ड पे बना लेती हूँ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा डिसजॉइंट है या नहीं। एक पे और बना लो, चलो फोर्थ पे, फर्स्ट पे और बना लो, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, एक डिसजॉइंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, एक नॉट डिसजॉइंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा इन्होंने, माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब माइनस कैसे निकालना है दोबारा देख लो आप। अगर मान लो ए सेट है अपना 1 2 3 4 5, ठीक है, बी सेट मैंने ले लिया 5 6 एंड 7, तो अगर मैं कह रही हूँ आपको ए माइनस बी निकालो, इसका मतलब क्या है, ए के एलिमेंट्स लिख दो। ठीक है, बट कौन से एलिमेंट नहीं लिखने आपने, जो बी के अंदर भी है, बी के अंदर कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो बी 5 वाला आपको नहीं लिखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर आपको बी माइनस ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट कौन सा वाला नहीं लिखना चाहिए था, जो ए के अंदर है, ए के अंदर कौन सा है, 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 7। समझ में आया आपको। ठीक है, तो अब बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, एक बार मैं पहले सेट लिख देती हूँ। ए सेट के अंदर तो क्या आ रहा है, 3 6 9 12 15 18 21। बी सेट के अंदर है 4 8 12 16 20। सी सेट के अंदर है 2 4 6 8 10 12 14 16। एंड डी सेट के अंदर है 5 10 15 20। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने, ए माइनस बी निकालो, यानी ए के एलिमेंट लिखने हैं बट बी वाले नहीं। तो बी में कौन कौन आ रहा है, एक तो 12 आ रहा है। ठीक है, बी में मुझे दिखाई दे रहा है एक तो, ये 12 आ रहा है, और कौन आ रहा है, और कोई नहीं आएगा। तो ए माइनस बी, ए क्या आ जाएगा, 3 6 9 12 नहीं लिखना हमें, 15 18 21। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, ए माइनस सी। ठीक है, सी वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं लिखने, तो सी के एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं, देखो 3 नहीं है, 6 है, इसमें छोड़ना पड़ेगा मुझे, 9 लिख देते हैं। उसके बाद में 12 छोड़ना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा हमें, 18 भी लिखना पड़ेगा, 21 भी लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको कि मुझे सी के एलिमेंट्स हटाने हैं ए में से, और बाकी ए के एलिमेंट्स बचे हुए लिखने हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। एक पार्ट और कर देती हूँ मैं, कोई भी, चलो 11th पार्ट कर देती हूँ मैं। तो अब 11th पार्ट में क्या कहा, सी माइनस डी। ठीक है, तो सी के एलिमेंट्स लिखने हैं मुझे, सी के एलिमेंट्स ये हैं, बट डी के एलिमेंट्स नहीं लिखने। तो डी वाला कौन सा आ रहा है, एक तो 10 आ रहा है। ठीक है, और कौन सा आ रहा है, और तो कोई नहीं आ रहा। तो कौन सा एलिमेंट्स लिखने हैं, सी के, 2 4 6 8 10 नहीं लिखना, 12 14 एंड 16। ठीक है, आई थिंक ये आपसे हो ही जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स माइनस वाई निकालना है, वाई माइनस एक्स निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा इन्होंने, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर रियल नंबर का सेट है, क्यू रैशनल नंबर का सेट है, तो आर माइनस क्यू बताओ। तो आपको पहले भी मैंने बताया है कि जो रियल नंबर्स हैं अपने, ठीक है, वो दो नंबर से मिलकर बना है। अगर मैं उसको कैटेगराइज करूँ तो 2 पार्ट से बनेगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये कह रहा है कि अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दो तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आसान है, किस टॉपिक के ऊपर है? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट आपको पता है कुछ कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, तो क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए कॉमन है, क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 6 10 14, नहीं है कॉमन, तो ये डिसजॉइंट है। 2 6 10 एंड 3 7 11, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो हाँ ये डिसजॉइंट है। ठीक है, जस्टिफाई भी करना है हमें तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डिसजॉइंट की डेफिनेशन में क्या लिखते हैं हम कि अगर टू सेट्स का इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है, ठीक है, तो डिसजॉइंट नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे इसको जस्टिफाई में कि ए इंटरसेक्शन भी फाई के इक्वल नहीं है, यानी ये खाली नहीं है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। और अगर ए इंटरसेक्शन भी फाई के इक्वल है तो हाँ ये डिसजॉइंट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या कर लिया, अपनी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं जो आपको ट्राई करने हैं, क्योंकि वो बहुत आसान थे। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज में अगेन हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट एंड डिफरेंस वाला। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। मेन आपको डेफिनेशन सीखनी है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है, और बाकी तो सब वही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।